रवि हमेशा से एक प्लेबॉय टाइप लड़का था। उसका मानना था कि दुनिया में सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। लड़कियां सिर्फ एक खेल होती हैं। जब तक दिलचस्पी है तब तक मजा लो, और जब मन भर जाए तो आगे बढ़ जाओ। उसे साक्षी से मिलवाने वाला उसका दोस्त करण था। भाई, एक लड़की से मिल, अलग ही लेवल की है। जितनी खूबसूरत उतनी ही समझदार, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना। वो वैसी नहीं है जैसी बाकी लड़कियां होती हैं। रवि हंसा। मेरे लिए कौन सी लड़की मुश्किल रही है? लेकिन जब उसने साक्षी को पहली बार देखा तो कुछ अलग ही एहसास हुआ। साक्षी एक कैफे में बैठी थी, हल्के गुलाबी रंग की ड्रेस में, एक किताब पढ़ते हुए। उसकी आंखें गहरी थीं, ऐसी कि कोई उसमें डूब जाए। रवि ने पहली बार किसी लड़की को देखकर अपनी चालाकी छोड़ दी। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? साक्षी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर तुम्हें सच में बैठना है तो हां, लेकिन अगर ये सिर्फ एक बहाना है मुझसे बात करने का तो सीधे आओ। घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं। रवि पहली बार चौंका। उसका खेल शुरू होने से पहले ही पकड़ लिया गया था। रवि और साक्षी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। साक्षी उसकी जिंदगी में एक नशा बनकर घुल गई। उसकी बातें किसी जादू से कम नहीं लगती थीं। जब वह हंसती तो रवि को लगता कि उसके अलावा दुनिया में कुछ और देखने लायक है ही नहीं। लेकिन साक्षी के अंदर एक रहस्य था। एक दिन उसने रवि से कहा, अगर कोई मुझसे प्यार से पेश आए तो मैं उसकी जिंदगी की सबसे मीठी हकीकत बन सकती हूं। हर लम्हा ऐसा लगेगा जैसे शहद घुल रहा हो जुबान पर। रवि को लगा कि यह बस एक मजाक था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह कोई खेल नहीं था। बेवफाई का पहला कदम साक्षी उसकी दुनिया बन चुकी थी, लेकिन रवि की फितरत नहीं बदली थी। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में एक और लड़की आ गई, रिया। रिया खूबसूरत थी, नई थी, और सबसे बड़ी बात, रवि के लिए एक नई चुनौती थी। रवि ने सोचा कि साक्षी को धीरे धीरे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। पहले उसने मैसेज का जवाब देना कम किया, फिर फोन कॉल्स को टालने लगा। जब साक्षी ने उससे पूछा, क्या सब ठीक है, तो रवि ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, बस थोड़ा बिजी हूं। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। फिर एक दिन उसने रवि को बुलाया। रवि को लगा कि साक्षी उसे मनाने की कोशिश करेगी, शायद रोएगी, शायद माफी मांगेगी। लेकिन जब वह पहुंचा तो साक्षी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठहराव था। उसने बिना घुमाए फिराए पूछा, रिया कौन है? रवि एक सेकंड के लिए घबराया, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, अरे तुम भी ना, शक करना बंद करो प्लीज। साक्षी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में मिठास नहीं थी। तुमने मेरे साथ खेल खेला रवि, उसने धीरे से कहा। अब देखो ये खेल कैसे बदलता है। रवि ने उसे हल्के में लिया, लेकिन अगले ही दिन उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई। ऑफिस में उसकी छवि अचानक खराब होने लगी। उसके बॉस को किसी ने बताया कि रवि चोरी छिपे दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। उसके दोस्त उससे अजीब तरीके से बात करने लगे, जैसे उन्हें उसके बारे में कुछ गलत पता चला हो। रिया, जिससे वह अब नजदीक आ रहा था, अचानक उससे कटी कटी रहने लगी। रवि समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन फिर करण ने उसे बताया, भाई, तूने साक्षी से कुछ गलत किया है क्या? क्योंकि वो जिससे भी मिल रही है वो तुझसे दूर जा रहा है। रवि साक्षी से मिलने गया। वह गिड़गिड़ाया, तुम मुझसे ऐसा क्यों कर रही हो? साक्षी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था रवि। अगर तुमने मेरे साथ प्यार से पेश आया होता तो मैं तुम्हारी सबसे मीठी हकीकत बन जाती, लेकिन तुमने मुझे जहर बना दिया है। अब देखो ये जहर कैसे असर करता है। रवि के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। साक्षी उसे भूल चुकी थी, लेकिन रवि उसे कभी नहीं भूल पाया। अब वो जानता था कि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक सच था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक